अगर आप इंडिया लौट रहे हैं और सोच रहे हैं कि RNOR स्टेटस मिलने से आपके एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा, तो रुकिए। ये सोच आपको लाखों रुपयों की गलती करवा सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक रूल की जो हर रिटर्निंग इंडियन मिस कर देता है। साथ ही समझेंगे कि विदेश में बैठे एनआरआई पर एनआरई इंटरेस्ट का विदेशी टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और एनआरओ अकाउंट से विदेश कैसे पैसे ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से इस एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करेंगे एनआरई अकाउंट और टैक्स फ्री इंटरेस्ट रूल कहता क्या है। तो जब तक आप बाहर रहते हैं और आपका स्टेटस FEMA के तहत नॉन रेजिडेंट है, तब तक एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 सेकेंड के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री है। ये बात सही है, लेकिन जैसे ही आप इंडिया लौटते हैं और FEMA के तहत आप रेजिडेंट बन जाते हैं, उसी दिन से ये एग्जेम्पशन खत्म हो जाती है। अब यहाँ असली कंफ्यूजन शुरू होता है RNOR स्टेटस की वजह से। तो देखिए, FEMA और इनकम टैक्स एक्ट दो अलग अलग लॉज हैं, दो अलग अलग रूल्स हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि RNOR स्टेटस मिलने से एनआरई इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन ये सच नहीं है। FEMA और इनकम टैक्स एक्ट दोनों अलग अलग लॉज हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। FEMA आपकी बैंकिंग स्टेटस डिसाइड करता है, मतलब आपके बैंक अकाउंट कैसे चलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट आपकी टैक्स स्टेटस डिसाइड करता है, मतलब किस इनकम पर टैक्स लगेगा। जिस दिन आप इंडिया में परमानेंटली वापस आते हैं, उसी दिन FEMA की नज़र में आप रेजिडेंट बन जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप 2 से 3 साल तक RNOR रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। एनआरई इंटरेस्ट की टैक्स फ्री स्टेटस FEMA से जुड़ी है। जैसे ही FEMA के तहत आप रेजिडेंट बने, वो एग्जेम्पशन गई। भले ही इनकम टैक्स के हिसाब से आप अभी RNOR हो, ये वो ट्रैप है जिसमें लगभग हर रिटर्निंग इंडियन फंसता है। अब बात करते हैं RNOR स्टेटस क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। RNOR स्टेटस एक ट्रांजिशनल फेज है जो तब मिलता है जब आप पिछले 10 में से कम 9 साल एनआरआई रहे हो या पिछले 7 फिस्कल ईयर्स में इंडिया में 729 दिन या उससे कम रहे हो। RNOR में क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो देखिए, आपकी फॉरेन इनकम जैसे यूके सैलरी, यूके प्रॉपर्टी का रेंट, विदेश में इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न, वो इंडिया में टैक्स फ्री रहती है। ये एक बड़ा बेनिफिट है। लेकिन एनआरई फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट वो अब इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि वो एक इंडियन अकाउंट है और FEMA के तहत आप रेजिडेंट बन चुके हैं। अब बात करते हैं एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योरिटी तक क्या होता है। तो देखिए, RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक जो एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट ऑलरेडी चल रही है, वो मैच्योरिटी तक जारी रह सकती है। बैंक उसे बीच में तोड़ने के लिए फोर्स नहीं करता। लेकिन एक जरूरी बात, जो इंटरेस्ट आपने एनआरआई रहते हुए अर्न किया, वो टैक्स फ्री था। जो इंटरेस्ट इंडिया वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्वर हो रहा है, वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। साथ ही जैसे ही आप इंडिया के रेजिडेंट बनते हैं, आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। बैंक आपके एनआरई अकाउंट को रीडेजिग्नेट करके रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट बना देता है। नई एनआरई फिक्स डिपॉजिट खोलना अब पॉसिबल नहीं है अगर आप बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते। तो ये FEMA वायलेशन है जिस पर पेनल्टी लग सकती है। अब आते हैं एनआरओ अकाउंट से विदेश पैसे कैसे भेजें RBI के नियमों के तहत। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत से इंडियंस पूछते हैं, एनआरओ अकाउंट में जो पैसे हैं वो विदेश कैसे ट्रांसफर करें। RBI के रूल्स के मुताबिक एनआरओ अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन यानी करीब 8 से 9 करोड़ रुपए विदेश ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये लिमिट सभी ट्रांजैक्शंस को मिलाकर है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला है फॉर्म 15CA, जो आप खुद इनकम टैक्स पोर्टल पर फिल करते हैं। दूसरा फॉर्म 15CB, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है और कंफर्म करता है कि जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उन पर एप्लीकेबल टैक्सेस पे हो चुके हैं। तीसरा बैंको A2 फॉर्म, जो FEMA डिक्लेरेशन है। एनआरओ अकाउंट पर इंटरेस्ट का TDS 30% की दर से कटता है, लेकिन अगर आपने DTA बेनिफिट क्लेम किया हो और बैंक को एनआरआई स्टेटस की जानकारी दी हो, तो वो 15% तक आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये भी है कि एनआरओ से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर, ये भी $1 मिलियन लिमिट में आता है टैक्सेस पे होने के बाद। इससे पैसे फुल्ली रिपेट्रिएबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं यूके में बैठे एनआरआई पर एनआरई इंटरेस्ट का टैक्स क्या कहता है। तो देखिए,
अगर आप एक इंडियन हैं, एनआरआई हैं और आप यूके में हैं, जिनके एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंडिया में हैं, तो यूके में टैक्स रेजिडेंसी का रूल ये है कि यूके रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम यानी पूरी दुनिया से होने वाली इनकम यूके में टैक्सेबल होती है। इसका मतलब एनआरई इंटरेस्ट भले ही इंडिया में टैक्स फ्री हो, यूके में वो टैक्सेबल है। इंडिया यूके डीटीए के आर्टिकल 24 सब क्लॉज बी में एक प्रोविजन है जिसे टैक्स पेयरिंग कहते हैं। इसके तहत यूके टैक्स अथॉरिटीज ये मानते हैं कि इंडिया ने जो टैक्स माफ किया यानी एनआरई इंटरेस्ट पर जो इंडियन टैक्स नहीं लगा उसका 15% नोशनल क्रेडिट यूके में मिल सकता है। ये मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर आप यूके में 40% टैक्स ब्रैकेट में है तो एनआरई इंटरेस्ट पर यूके में 40% टैक्स लगेगा, लेकिन 15% का क्रेडिट मिलेगा, नेट टैक्स 25% होगा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अप्रैल 2025 से यूके ने अपना पुराना नॉन डोमिसाइल रेमिटेंस बेसिस रिजीम बदल दिया है। अब उसकी जगह फॉरेन इनकम एंड गेन्स यानी कि एफआईजी रिजीम आया है, जो सिर्फ 4 साल के लिए अवेलेबल है, ना कि पहले जैसा लंबे समय के लिए। इसका मतलब अब ज्यादा यूके बेस्ड एनआरआई को एनआरई और एफसीएनआर इंटरेस्ट पर यूके टैक्स देना होगा। एनआरओ अकाउंट इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो इंडिया में टैक्सेबल है डीटीए के तहत मैक्सिमम 15% पर, और यूके में फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। अब बात करते हैं इंडियंस को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हर रिटर्निंग इंडियन को याद रखनी बहुत जरूरी है। पहली बात, इंडिया वापस आते ही अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, एफईएमए का ये ऑब्लिगेशन है। दूसरी बात, आरएनओआर स्टेटस इनकम टैक्स बेनिफिट देता है फॉरेन इनकम पर, लेकिन एनआरई इंटरेस्ट की टैक्स फ्री स्टेटस नहीं बचाता। दोनों को मिक्स मत करें। तीसरी बात, यूके में रहते हुए एनआरई इंटरेस्ट को यूके टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। टैक्स पेयरिंग क्रेडिट क्लेम करने के लिए यूके टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और इंडिया में फॉर्म 10F सबमिट करना होगा। चौथी बात, एनआरओ से विदेश ट्रांसफर के लिए फॉर्म 15CA और 15CB हमेशा CA से बनवाएं। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ट्रांसफर स्टक हो सकता है। पांचवी बात, अपने ट्रैवल डेट्स का रिकॉर्ड रखें। आरएनओआर एलिजिबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है इस पर कि आप पिछले कितने साल एनआरआई रहे हैं और इंडिया में कितने दिन थे। तो समरी में ये है कि एनआरई फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट का बेनिफिट तब तक है जब तक आप एफईएमए के तहत नॉन रेजिडेंट हैं। इंडिया वापस आते ही ये बेनिफिट खत्म होता है, आरएनओआर स्टेटस होने के बावजूद। यूके में रहने वाले एनआरआईज के लिए एनआरई इंटरेस्ट यूके में टैक्सेबल है। हालांकि डीटीए का टैक्स स्पेयरिंग प्रोविजन कुछ राहत देता है और एनआरओ अकाउंट से विदेश पैसे भेजने के लिए $1 मिलियन सालाना लिमिट है, जिसके लिए प्रॉपर टैक्स डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उन सभी एनआरआई फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंडिया रिटर्न की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। कोई टॉपिक सजेशन अगर आपके साइड से है, क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाया है वो आपके ही टॉपिक सजेशन से बनाया है। आपने हमें कमेंट में पूछा था कि अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो किस तरह से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टैक्स के क्या रूल्स होते हैं, डीटीए कहाँ काम आता है, कितना % टैक्स बच सकता है, कितना टैक्स लगता है पैसे भेजने में। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो ड्रॉप करें कमेंट्स में। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।